समय यात्रा करने के बाद उस औरत ने सबसे पहले मजाक करना शुरू कर दिया। उसके हाव भाव इतने चौंकाने वाले थे कि उन्होंने लैटिन साम्राज्य के चित्र से बिल्कुल सटीक तुलना कर दी। जैसे ही शाही उपपत्नी ने यह देखा, वह तुरंत आगे आ गई, उसे अपनी बहन कहकर याद दिलाने लगी और यहाँ तक कि उसे भुनी हुई कॉफी भी प्रसाद की तरह दे दी। लेकिन जैसे ही वह औरत उसे खोल कर देखने वाली थी, उसके पास खड़े एक महल के कर्मचारी ने अचानक उसका हाथ झटक दिया और उसे यह कहकर डांटने लगा कि उसकी लापरवाही से राजकुमार को चोट लग सकती है। उस औरत ने कभी नहीं सोचा था कि वही शाही उपपत्नी, जिसे वह अभी अभी अपनी बहन कह रही थी, अचानक पलट जाएगी और उस पर झूठा इल्जाम लगाएगी, यहाँ तक कि उसे पीने के लिए अज्ञात तरल से भरा कटोरा भी ले आई। जब औरत को लगा कि वह समय यात्रा के तुरंत बाद ही मर जाएगी, तभी महारानी माता के पास की धाय माँ अचानक आ गई। उसने सब रोक दिया और एक शाही फरमान लाकर उस उपपत्नी से 6 महलों का प्रशासनिक अधिकार छीन लिया। तब औरत यह जानकर दंग रह गई कि वह धाय माँ वास्तव में उसकी मौसी थी। इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि उसका मामा मुख्य हिजड़ा था, उसके पिता शाही चिकित्सा विभाग के प्रमुख थे और उसकी माँ वास्तव में महारानी माता थी। यहाँ तक कि उनके घर का कुत्ता भी पहले दर्जे की महलदासी बन गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा परिवार ही समय में यात्रा करके यहाँ आ गया हो। अब आंतरिक महल की सारी शक्ति उसके परिवार के हाथ में थी। इसलिए उस औरत ने जल्दी से अपनी माँ से उसे महारानी नियुक्त करने के लिए कहा, क्योंकि सिस्टम का काम ही यह था कि वह महारानी बने ताकि पूरा परिवार आधुनिक समय में वापस जाकर इनाम प्राप्त कर सके। लेकिन जैसे ही महारानी माता फरमान जारी करने वाली थी, उसके मामा ने याद दिलाया कि उनके पास यह अधिकार नहीं है। आधिकारिक नियुक्ति के लिए सम्राट की मंजूरी जरूरी है। तब उसकी माँ ने तुरंत बीमार होने का नाटक कर लिया ताकि कोई बड़ा काम करके सम्राट से सीधे अनुमति हासिल की जा सके। इसी समय उसके पिता शाही वैद्य ने घोषणा की कि वे महारानी माता की बीमारी का इलाज कर सकते हैं। यही वह मौका था जब उस औरत ने अपनी बड़ी प्रतिभा दिखाने की तैयारी की। लेकिन शाही उपपत्नी को यह सब बहुत संदिग्ध लगा और उसने सबके सामने बीमारी के नाटक को उजागर करने की साजिश की। उसे क्या पता था कि वह लड़की 3 साल मेडिकल स्कूल में पढ़ चुकी थी। उसने बिना झिझक सुई चुभाई और उसकी माँ दर्द से उछलकर बिस्तर से उठ बैठी। पता चला कि उस सुई से इलाज पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा उसे बेहद तेज दर्द हुआ। फिर भी उसकी माँ ने हिम्मत नहीं हारी और दावा किया कि लड़की की बेहतरीन चिकित्सकीय कला ने उसे बचा लिया है और वह उसे महारानी घोषित करने वाली थी। तभी फिर कुछ अप्रत्याशित हो गया।